Welcome friends, in this video we will learn how to find mean by step deviation method. अब क्वेश्चन में आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी, वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी, पहले से लिख ली हैं। सबसे पहले मीन स्टेप डेविएशन मेथड से जो निकालते हैं उसमें फॉर्मूला क्या यूज़ होता है और स्टेप डेविएशन एक्चुअली में होता क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना सिखाया था और उससे पहले वाले में डायरेक्ट मेथड से। तो ये तीसरा मेथड है जो क्लास 10th में आपको डिस्कस किया गया है, हाउ टू फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो डेविएशन हमने xi माइनस एज्यूम्ड मीन किया था, यानी कि एज्यूम्ड मीन यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा और स्टेप डेविएशन निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, ट्राई करूँगा कि आप सबको समझ में आ जाए कि हम मीन कैसे निकालेंगे इस मेथड से। जो फॉर्मूला है मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो देखो क्या होगा। बाय दिस फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस सम ऑफ या सिग्मा या समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi और फ्रीक्वेंसी इनटू h, वेयर h इज क्लास साइज। दिस h इज क्लास साइज और ये क्लास साइज आपको कहाँ से मिलता है, ये देखिए, ये जो क्लासेस हैं इसका डिफरेंस कितना जा रहा है, 10 to 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो यहाँ सब में जो डिफरेंस है वो 10 का चल रहा है, तो यही आपका क्लास साइज होता है। तो h आपका क्लास साइज हुआ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 10। तो आपको h की वैल्यू मिल गई। अब एज्यूम्ड मीन क्या होता है, आपने लास्ट मेथड में भी सीखा। एज्यूम्ड मीन मेथड में एज्यूम्ड मीन क्लास मार्क्स में से किसी एक को एज्यूम करेंगे। तो क्लास मार्क्स मतलब xi हम निकालेंगे और वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 0 प्लस 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास का करेंगे 10 प्लस 20 अपॉन 2 तो 30 अपॉन 2 ये 15 आएगा। अब क्योंकि क्लास साइज 10 का था तो यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो आगे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के हिसाब से हम चलते जाएंगे। तो 5 15, तो अगला हुआ 25, उससे आगे 35, उससे आगे 45। अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपने डेविएशन लास्ट क्लास में निकाला था, उसको आपने h से डिवाइड किया है, क्लास साइज से डिवाइड किया है, xi माइनस a अपॉन h। तो ये हुआ स्टेप डेविएशन। अब इसमें xi माइनस a, अब इसको कैलकुलेट भी करोगे तो देखो क्या आएगा। मैं आपको पहले इसमें बता देता हूँ, एक एज्यूम्ड मीन आपको मानना होगा पहले। तो यहाँ पर जो 25 है, बीच की जो वैल्यू है, जो लास्ट क्लास में लास्ट मैंने मेथड में बताई थी, बीच की वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो 25 को हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मानने वाले हैं, तो इसको हम लिखेंगे एज्यूम्ड मीन 25। इसके सामने जो ui होगा वो हमेशा 0 आएगा। आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। और ऊपर को जाएंगे तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ 0 आएगा, फिर -1 -2, और नीचे को जाएंगे तो 1 2, और अगर नीचे और क्लासेस होती तो 1 2 3 4, और ऊपर को जाएंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे जाता है। जहाँ एज्यूम्ड मीन होगा उसके सामने जो ui की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 आएगी। कैसे, आप देखो यहाँ पर xi, आपने xi क्या है यहाँ पर 25, और एज्यूम्ड मीन क्या है वो भी 25, तो 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। और उसके ऊपर ये -1 कैसे आएगा ये भी देख लो। हालांकि कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा ऐसे ही चलेगा, बट आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो xi क्या है, यहाँ पर xi है 15, तो हम करेंगे 15 माइनस एज्यूम्ड मीन यानी कि 25, तो 15 माइनस एज्यूम्ड मीन 25, तो ये आएगा -10 डिवाइडेड बाई h कितना है आपका, देखो h 10, तो यहाँ पे -1 आएगा, और उससे ऊपर जाओगे तो -2 आएगा। कैसे, देखो xi कितना है यहाँ पे 5, तो 5 माइनस एज्यूम्ड मीन कितना 25, फॉर्मूले में रखेंगे 5 माइनस 25 तो -20 आएगा, और h आपका 10 है, तो 10 से डिवाइड करें -2। तो ये हमेशा ऐसे ही चलता है। तो नीचे जाओगे तो 1 2 आ जाएगा इस हिसाब से। अब फॉर्मूला देखो क्या कहता है, फॉर्मूले में आपको fi ui की वैल्यू चाहिए, तो fi इंटू ui निकालना पड़ेगा, उसका सम भी चाहिए, है ना। यहाँ पर आपको सम ऑफ fi ui चाहिए, तो सम ऑफ fi ui के लिए पहले आपको fi और ui को इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये आपका fi है आपका फ्रीक्वेंसी, और ये आपका ui है जो आपने अभी निकाला है, तो इन दोनों को हम इंटू करेंगे, fi और ui को, इसको, ठीक है। तो 7 को -2 से इंटू करेंगे, तो आपका fi ui की वैल्यू क्या क्या आ रही है, देखो
7 2 जा 14 माइनस का, फिर आप इंटू करेंगे 8 और -1 को, तो ये आपका आएगा -8, और फिर 15 और 0, फिर 11 और 1, फिर 9 2 जा 18। अब फॉर्मूले में इसका सम की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो इसका सम ऑफ FI UI क्या होगा, इसका सम कर लेते हैं। पहले नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग ऐड कर लो, तो -14 और -8 हो जाएगा -22, और पॉजिटिव वैल्यूज़ 11 और 18 को अलग ऐड कर लो, तो ये होगा 29, और -20 और 29 का सम करेंगे तो आपका आएगा 7। तो सम ऑफ FI/UI आ गया 7। फॉर्मूले में आपको सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, समेशन ऑफ FI, तो ये भी कैलकुलेट कर लो। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आपका 7 + 8 + 15 + 11 + 9, इनको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 50। ये क्वेश्चन बच्चों सेम है जो आपको इसी क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको एज्यूम मीन मेथड से बताया था। क्वेश्चन सेम है, इसका मतलब मीन वही आने वाला है, बट मेथड चेंज कर दिया है ताकि आपको पता चले कि मेथड चेंज होने से भी आंसर नहीं चेंज हो रहा, बस ईजी हो रहा है। अब यहाँ पे कहीं इतना सारा कर रहे हैं, ईजी कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई है। आपको ये भी पता था यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 -1 -2, इंटू करना भी ईजी था। अब देखो मीन बड़े आसानी से आ जाएगा, बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यूज़ को, तो मीन सबसे पहले एज्यूम मीन आपने किसको माना था, 25 को, तो यहाँ पे रखेंगे हम 25। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यहाँ प्लस माइनस का मतलब है कि दोनों साइन नहीं डालने, समेशन FI/UI का साइन पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। तो यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, और नेगेटिव आया तो नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे आपको रखना होगा पॉजिटिव, क्योंकि वो 7 आया है। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सिग्मा FI कितना है, 50, तो नीचे हम 50 को रखेंगे, इनटू क्लास साइज H आपका कितना है, 10। तो अब हम इसको यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लेंगे। 10 से 0 कट गया, तो आपके पास बचेगा 25 + 7 / 5। 7 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5 बन जा 5, 0.2 बचेगा, और 2 में 0 लग जाएगा क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया है, तो 20, और 5 4 जा 20, और 25 + 1.4 करेंगे तो आएगा 26.4। तो ये आपका है मीन जो हमने निकाला है स्टेप डेविएशन मेथड से। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। मीन वही आएगा जो लास्ट क्वेश्चन में आया था, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस मेथड हमने चेंज कर दिया है। तो आई होप आपको स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे मीन निकाला जाता है ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।